हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारत के नए संसद भवन के बारे में। दोस्तों, आपको बताते चलें कि नए संसद भवन के निर्माण की घोषणा लोकसभा अध्यक्ष ओम प्रकाश बिरला जी ने की थी। स्पीकर ने कहा था कि नए संसद भवन का निर्माण अगले 100 वर्षों को ध्यान में रखकर किया जाएगा। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 10 दिसंबर को भूमि पूजन में शामिल हुए थे। 10 दिसंबर को। दोस्तों, संसद भवन राष्ट्र की समृद्ध संस्कृति और विविधता को प्रतिबिंबित करेगा और आधुनिकता, सुरक्षा और वास्तुकला के संबंध में सर्वश्रेष्ठ संसद भवन होगा। नया संसद भवन पुराने संसद भवन से 17,000 वर्ग मीटर बड़ा है। इस भवन में ज़्यादा समिति कक्ष और राजनीतिक पार्टी कार्यालय भी शामिल हैं। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको बताएं कि इस संसद भवन के निर्माण में 971 करोड़ की लगभग लागत आएगी। 971 करोड़ रुपए की लागत आएगी। दोस्तों, इसका निर्माण 2022 या उससे पहले तक पूरा हो जाएगा। निर्माण के लक्ष्य रखा गया है कि 2022 में इसका निर्माण हो जाए। दोस्तों, नए संसद भवन में 2022 में राज्यसभा और लोकसभा की बैठकें आयोजित की जाएंगी, जबकि देश अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। दोस्तों, निचले सदन में इसके 888 सीटें हैं और ऊपरी सदन में 384 सीटें हैं। और नई लोकसभा चैम्बर संसद के संयुक्त सत्र के दौरान 1224, जब संयुक्त अधिवेशन होगा तो 1224 सदस्यों को समायोजित करेगी। और दोस्तों, आपको बताते चलें कि जैसे नए भवन में सेंट्रल हॉल है, इसी तरह आप जो नया संसद भवन बनेगा इसमें कोई भी सेंट्रल हॉल नहीं होगा। और ये इमारत पूरी तरह भूकंप रोधी है और आधुनिक डिजिटल तकनीक के अनुकूल है। तो दोस्तों, ये थे कुछ मेन पॉइंट। तो आइए अब शुरू करते हैं, अपने पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत के नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई थी। तो दोस्तों, 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन की आधारशिला रखी गई थी। नए संसद भवन की आधारशिला कहाँ रखी गई थी। दोस्तों, नए संसद भवन की आधारशिला दिल्ली में रखी गई थी। नए संसद भवन की आधारशिला किसने रखी है। दोस्तों, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नए संसद भवन की आधारशिला रखी है। नए संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया है। दोस्तों, HCP हसमुख सी पटेल जी ने इसको डिज़ाइन की है। भारत के नए संसद भवन का निर्माण किस प्रोजेक्ट के तहत किया जाएगा। दोस्तों, सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत नए संसद भवन का निर्माण किया जाएगा। भारत का नया संसद भवन कितने क्षेत्र में फैला होगा। दोस्तों, भारत का नया संसद भवन 64,500 वर्ग मीटर में फैला होगा। दोस्तों, यहाँ पे टाइपिंग की मिस्टेक हो गई, इसे काट दें। किलो हटा के हम लिखेंगे केवल 64,500 वर्ग मीटर में, 64,500 वर्ग मीटर में नया संसद भवन फैला होगा। वर्ग मीटर। भारत के नए संसद भवन की निर्माता कंपनी कौन सी है। दोस्तों, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड भारत के नए संसद भवन की निर्माता कंपनी है। नए संसद भवन की राज्यसभा सदन में कुल कितने सदस्यों के बैठने की व्यवस्था होगी। दोस्तों, राज्यसभा के 386 सदस्य नए संसद भवन में बैठ सकेंगे। भारत के नए संसद भवन में संयुक्त सत्र में कुल कितने सदस्य बैठ सकेंगे। दोस्तों, टोटल 1224 सदस्य संयुक्त सत्र में बैठ सकेंगे। नए संसद भवन का उद्घाटन भारत की आज़ादी के कितने वर्षों बाद किया जाएगा। दोस्तों, आज़ादी के 75 वर्षों के बाद नए संसद भवन का उद्घाटन किया जाएगा। भारत के नए संसद भवन का आकार कैसा होगा। भारत के नए संसद भवन का आकार त्रिभुजाकार होगा। नए संसद भवन के निर्माण में कुल कितने रुपए का खर्च आएगा। नए संसद भवन के निर्माण में टोटल 971 करोड़ रुपए का खर्च आएगा।
संसद भवन की लोकसभा सदन में कुल कितने सदस्यों के बैठने की व्यवस्था होगी? 888 लोकसभा के सदन, नए संसद भवन में लोकसभा सदन में कुल 888 सदस्य बैठ सकेंगे। भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन किस वर्ष किया जाएगा? नए संसद भवन का उद्घाटन सन 2022 में किया जाएगा। भारत का नया संसद भवन कितने मंजिल का होगा? भारत का नया संसद भवन 4 मंजिला होगा। पुराने संसद भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड इरविन के द्वारा पुराने संसद भवन का उद्घाटन किया गया था। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, पुराने संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था? एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने पुराने संसद भवन का डिजाइन तैयार किया था। सांसदों के वेतन का निर्माण कौन करता है? संसद करती है। वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 545 सदस्य हैं वर्तमान में लोकसभा में। वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 245 सदस्य वर्तमान में राज्यसभा में हैं। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था किस देश से ली गई है? दोस्तों ब्रिटेन से संसदीय व्यवस्था ली गई है। पुराने संसद भवन के निर्माण में कुल कितने रुपए को खर्च आया था? 83 लाख रुपए का खर्च हुआ था पुराने संसद भवन के निर्माण में। संसद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 79 में संसद के गठन का प्रावधान किया गया है। पुराने संसद भवन की नींव कब रखी गई थी? सन 1921 में पुराने संसद भवन की नींव रखी गई थी। पुराने संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया था? 28 जनवरी 1927 में पुराने संसद भवन का उद्घाटन किया गया था। अस्थायी संसद भारत में कब तक रही? दोस्तों 17 अप्रैल 1952 तक भारत में अस्थायी संसद रही। संविधान लागू होने के बाद प्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ? 1989 में। संसद का उच्च सदन कौन होता है? राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है। संसद का निम्न सदन कौन होता है? लोकसभा संसद का निम्न सदन होता है। संसदीय प्रणाली वाली सरकार अन्य किस नाम से जानी जाती है? संघीय सरकार के नाम से संसदीय प्रणाली वाली सरकार जानी जाती है। भारत का नया संसद भवन कहाँ बनाया जा रहा है या कहाँ बन रहा है? दोस्तों संसद मार्ग गोकुल नगर जनपथ कनॉट प्लेस नई दिल्ली, दिल्ली में भारत का नया संसद भवन बन रहा है। दोस्तों ये थे हमारे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न नए संसद भवन से रिलेटेड। दोस्तों वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।